अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी। चंद रोज़ कबल हमने न्यूज़ देखी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि एक जो शिप है वो पाकिस्तान के ज़िला लसपेला के साहिल गडानी के ऊपर पहुंचा है और शिप के अंदर कुछ इस तरह का मादा है जो कि ख़तरनाक है, मरकरी है, स्लज है, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकता है। ये स्लज आया कहाँ से? ये स्लज आया भारत से, पड़ोसी मुल्क से। उसकी जानिब से पाकिस्तान की जानिब उसका रुख किया गया और पाकिस्तानी जो अदारे थे उनकी जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया। इंटरपोल की जानिब से अगरचे 2 बार जो है आपको वार्निंग दी गई पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को। एक पहली वार्निंग जो है 22 अप्रैल को, उसके बाद 7 मई को वार्निंग दी गई कि इसके अंदर इस किस्म का मवाद मौजूद है जो मेरी टाइम जो आपकी जो लाइफ है, जो आबी हयात है, उसके लिए, इसके साथ साथ जो लोग हैं उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ पर आने दिया गया। जहाज़ लंगर अंदाज है, उसको सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट जो हैं, जो हाल ही में तैनात हुए हैं, महमूद मौलवी साहब, हम उनके ऑफ़िस में पहुंचे हैं। मैरिटाइम जो ऑफ़िस है कोसार ब्लॉक के अंदर, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है और इसके साथ साथ क्या जो तहकीकाती कमेटी बननी थी वो कहाँ तक पहुँची और क्या अभी तक की फाइंडिंग्स हैं। अगर लेट्स सपोज उसके अंदर मवाद मौजूद है और वो पाकिस्तान से वापस नहीं जा सकता तो उसको डिस्पोज ऑफ किस तरह करेंगे। आइए जी, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई असाइनमेंट आपको एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। आते ही सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मुड़ाते ही ओले पड़े। असाइनमेंट मिलते ही एक बड़ा मुश्किल काम आन पहुंचा है। अच्छा, बात कर लेते हैं जो गडानी के साहिल पर जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है, इस हवाले से क्या अब तक जो है पेशरफ्त हुई? जो अगर हम बात करें इंटरपोल की, 2 बार उसकी जानिब से इंटीमेट किया गया, 22 अप्रैल को और उसके बाद 7 मई को, उसके बावजूद जहाज़ कैसे पाकिस्तान पहुंच गया? देखें, इस पर यही अभी तहकीकात हो रही है। एक 7 रुकनी कमेटी बनी थी जिसके ऊपर बड़े सीनियर लोग बैठे थे 2 रोज़ कबल, और यही देखना चाह रहे हैं कि भाई जब इंटरपोल ने हमें इन्फॉर्म किया था तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आगे क्यों नहीं गई जो महकमे थे, ताकि उनको। दूसरी चीज़ ये है कि एक और 7 रुकनी कमेटी बना दी गई है कराची में, और वो तहकीकात करेंगे कि इसके ऊपर स्लज है, क्या है, और कौन जिम्मेवार है इस जहाज़ को आने का। देखिए, अगर इसके ऊपर इतने जो डेंजरस केमिकल्स हैं तो इस जहाज़ को आना ही नहीं चाहिए था, मैं कहूँगा। मगर अब अगर आ चुका है और हम इसको निकाल नहीं सकेंगे बाहर, ठीक है ना, तो फिर ये रेमेडी देखना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स बताएंगे कि हम इसको किस तरह से डंप करेंगे, इस केमिकल्स को कहाँ करेंगे और किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बगैर। अच्छा, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, उसमें FIA है जो कराची में जो है DG पोर्ट्स एंड शिपिंग हेड कर रहे हैं उसको। FIA है, उसमें मरीन सिक्योरिटी है, ठीक है, FBR है और सीपा है, और मैं कहूँगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लोग हैं। मतलब 6-7 अलग सीनियर लेवल के लोग इसमें बैठेंगे ताकि ये तहकीकात कर लें कि भाई इसके मेन इश्यूज़ क्या हैं। अच्छा, जहाज़ जो है कहाँ से चला और कैसे पाकिस्तान पहुंचा? इससे पहले कहाँ कहाँ लंगर अंदाज हुआ? देखिए, जो इब्तदाई जो मालूमात आ रही हैं उसमें यही है कि बांग्लादेश क्या, भारत क्या, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जहाज़ जो है इंडिया से रिजेक्ट हुआ, बांग्लादेश से रिजेक्ट हुआ और कराची आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। और अब जब ये कराची ले आए, इसको बीच कर लिया, सवाल यही उठता है ना कि जब इंटरपोल इंफॉर्मेशन दे रही थी, अब इसमें यह है कि या तो जिन्होंने ख़रीदा है, ठीक है ना, उनको मिसगाइड किया गया, क्योंकि एक व्यू ये भी आ रहा है कि जिन्होंने ख़रीदा है उनका नाम चेंज करके बेचने वाले ने बेचा है। अच्छा, मतलब जो नाम रियल नाम था, जो रियल नाम था जो इंटरपोल ने दिया है, तो ये एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि हो सकता है ये भी धोखाधड़ी से पाकिस्तान में आया है। उसकी वजह देखें, जानबूझ के तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं लेगा अपने मफाद के लिए। इसमें यह है कि इसका नाम सुना चेंज किया गया है। अब ये तहकीकात कर रहे हैं कि भाई नाम कब चेंज हुआ है, और इंटरपोल ने जो हमें बताया गया था ये वही नाम का जहाज़ है। देखिए ना, इंटरपोल ने अगर कहा कि ये जहाज़ आ रहा है और वो यहाँ पे कोई और नाम से आ रहा है तो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होगी।
ये स्क्रूटनी करने के बाद ही पता पड़ेगा। चले, अभी तो 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है, जो ऑनर है दीवान रिजवान। अच्छा ये बताएं, जहाज़ का अमला जो है, जो उसका क्रू था, उसका किस मुल्क से ताल्लुक था और वो कैसे पाकिस्तान से गया? देखिए, बदकिस्मती से उनका ताल्लुक इंडिया से था, भारत से। भारत से था। ओके। और वो यहाँ से बाई एयर गए हैं। ओके, मतलब बायर यहाँ से रवाना होकर जहाज़ को वहाँ पे डंप करके। अच्छा, लेट्स सपोज जो इब्तदाई जो मालूमात आ रही हैं उसमें मरकरी की मौजूदगी पाई जा रही है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अगर मरकरी उसमें मौजूद है तो उसको डंप करने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, ये तो कोई एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि क्या तरीक़ेकार होगा। मैं और आप बैठ के इसको हम डिस्कस ही कर सकते हैं, मगर ये एक्सपर्ट्स जो है पूरा इसका SOPs बताएंगे, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट करेगी। तो डेंजरस कितना है जो मेरीन लाइफ है जो अभी हयात है? देखिए, डेंजरस तो ये बहुत है, मगर देखिए मैं आपको बताऊँ ये बहुत डेंजरस है, मगर अब क्योंकि टाइमली इसका इंफॉर्मेशन मिल गया है तो इसकी पूरी जो है ना SOPs के साथ ही किया जाएगा। ऐसे हम कोई चांस ज़ीरो टॉलरेंस आई वुड से। अच्छा, लेट्स सपोज उसमें जो है स्लज जो है, मरकरी जो है, उसकी मौजूदगी कंफर्म हो जाती है और वो इंतहाई डेंजरस है, तो फिर आगे क्या तरीकाकार होगा? उसको क्या हम पाकिस्तान से जहाज़ को वापस भेज भी सकते हैं? क्योंकि भारत के मुंबई के साहिल पर जब ये जहाज़ लंगर अंदाज हुआ तो उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने इसका रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। भाई देखिए, मैं बताऊँ, जहाज़ बीच होने के बाद बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना, इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये डेड हो जाता है। ओके। अब इसको अंडर टो निकाले या क्या करे वो देखना पड़ेगा कि मतलब डेड कैसे, हमारे नाज़रीन को मतलब बताया देखिए, कैसे उसको वो उसको जो है ना इंजन ला के उसको बिल्कुल साहिल समंदर पे लेके चले जाते हैं ना, पीछे से स्पीड में आता है और साहिल में धंस जाता है। ओके, ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम डेड कहते हैं, इंजन सब बंद हो जाते हैं। अब उसको निकालने का देखें, एक्सपर्ट्स ये बताएंगे कि कितना डेंजरस है कि इसके स्लज को हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ये मैं कहूँगा कि तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर रोशनी डाली जा सकती है। अच्छा, इस टाइम जो जहाज़ का करंट जो स्टेटस है वो क्या है? उसको सील किया गया है, कब तक रहेगा और आगे कैसे मामला को लेकर? देखिए, इस वक्त तो इसको सील किया गया, जब तक ये तहकीकाती रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती और इसके ऊपर प्रोसीजर्स नहीं बन जाते SOPs, ये जहाज़ वैसे ही सील रहेगा। चलें, हाल ही में आपको अहम जिम्मेदारी मिली है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मैरीन टाइम के हवाले से, क्या क्या जिम्मेदारियों में शामिल है और कैसे उसको निभाने के लिए इस्लामाबाद आए हैं? देखिए, मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है अली ज़ैदी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं बेसिकली अली ज़ैदी साहब को असिस्ट कर रहा था और एज एन एडवाइज़र था टू द मिनिस्ट्री। तो मेरे मतलब ऑनर है कि उन्होंने मुझे अभी बेसिकली SAPM बना दिया है। अब ये हम पहले भी वही काम कर रहे थे, मगर अब ज़रा सा थोड़ा सा इसमें ये होगा कि आसानी होगी इंस्ट्रक्शंस देने में, जो कि कराची बेस के ऊपर, क्योंकि जो छोटे छोटे इदारे हैं जिनको हम बेहतर करना चाह रहे हैं, तो अब ज़रा ये होगा कि पहले जो है वो सारा प्रेशर मिनिस्टर साहब पे होता था, अब उन्होंने जो छोटे इश्यूज़ हैं वो मुझे डेलीगेट कर देंगे, तो मैं खुद ही उसको हल करने की कोशिश करूँगा। जी, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आपने सुना महमूद मौलवी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, हाल ही में जिम्मेदारियां संभाली हैं और साथ ही इतना मुश्किल जो है काम आन पहुंचा है। आपने सुना जो जहाज़ गिडानी के साहिल पर लंगर अंदाज है, उस हवाले से उम्मीद है कि जो तहकीकाती टीम है वो इस हवाले से तमाम तहकीकात करेगी, जो कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला बना उनको सज़ाएँ भी मिलेंगी और इस उम्मीद का भी हम इजहार करते हैं कि उसमें कोई ख़तरनाक मादा ना हो, उसको डंप कर दिया जाए और जो लेकर उसको आए हैं, जिस मकसद के लिए लेके आए हैं, उसको जो पुराना जो है शिप उसको तोड़ के जो अपना मामला है उसको आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।